क्या आपको लगता है कि निष्काम कर्म से मोक्ष संभव है? नमस्कार साथियों, मोक्ष की ओर सीरीज के इस छठे भाग में हम जानेंगे कि भगवद गीता, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई है, उसमें मोक्ष को किस रूप में बताया गया है। गीता का उद्देश्य। गीता का मूल उद्देश्य सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि आत्मा को धर्म, कर्म और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की ओर ले जाना है। अर्जुन को दिया गया ज्ञान वास्तव में सभी जीवों के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा न पैदा होती है, न मरती है। वो अविनाशी है और इसका मोक्ष ही उसका अंतिम लक्ष्य है। निष्काम कर्म योग। गीता का सबसे प्रसिद्ध मार्ग है निष्काम कर्म योग। कर्म करो, पर फल की इच्छा मत रखो। जब व्यक्ति फल की चिंता किए बिना कर्म करता है, तब वह बंधता नहीं और धीरे धीरे कर्म के जाल से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। भक्ति योग और आत्मसमर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मा परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, यानी सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। ये पूर्ण आत्मसमर्पण ही मोक्ष का सर्वोच्च मार्ग है, जहां ना अहंकार होता है, ना माया, बस भक्ति और समर्पण। मोक्ष का अनुभव। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईश्वर भाव से करता है, मन को नियंत्रित करता है और आत्मा को परमात्मा में स्थित करता है, तभी उसे शांति, तृप्ति और परम मोक्ष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गीता के अंत में कहते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते, जो मेरी शरण में आता है उसे पुनर्जन्म नहीं होता। अगली कड़ी में जानेंगे 3 मार्ग, ज्ञान, भक्ति और कर्म योग, मोक्ष की दृष्टि से कौन श्रेष्ठ है। अगर यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर आत्मा में श्री कृष्ण का अंश है, उसे पहचानिए, वही मोक्ष है।